हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले लगभग 7 से 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज के दिन का जो इंपॉर्टेंट बातचीत ज़्यादा होती हुई देखने को मिल रही थी, जैसे कि आज के दिन की बात नहीं बोलनी चाहिए, कल रात की अगर हम लोग बात करें, मतलब अमेरिकन बाजार। अमेरिकन बाजार आप देख सकते हैं, कल के दिन 220 पॉइंट की गिरावट हम लोग को देखने को मिली। नैस्डैक की बात करें तो लगभग 1% की गिरावट देखने को मिली। ठीक है, आप गिरावट का पैटर्न भी देख सकते हैं, एकदम अच्छी खासी हम लोग को लोअर लो के हिसाब से गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। ये तेज़ी मंदी तो चलती रहती है, कोई बड़ा ऐसा कोई क्रैश भी ऐसा तो कुछ है नहीं, बट फिर भी देखा गया तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो कुछ ना कुछ कभी कभी रीज़न यहाँ पे आते रहते हैं। एंड वो रीज़न है अगेन पॉवेल जी। यस, पॉवेल जी की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता ही है, उनके अलग अलग स्पीचेस रहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस रहते हैं। तो कल के दिन की अगर हम लोग बात करें तो पॉवेल जी को कुछ सवाल जवाब यहाँ पे पूछे गए। ऑब्वियसली सवाल पूछे जाएंगे, जवाब उन्होंने अपनी साइड से यहाँ पे दिए। तो उनको तो एक ही सवाल यहाँ पे पूछा जाता है, रेट से रिलेटेड, इन्फ्लेशन से रिलेटेड। तो अगेन आप यहाँ पे देख सकते हो, आज के दिन जो बॉन्ड यील्ड्स थे वो वापस हम लोग को ऊपर जाते हुए देखने को मिले, 4.5 के ऊपर जाते हुए देखने को मिले। देन स्टॉक्स यहाँ पे गिरते हुए देखने को मिले। इसके पीछे का रीज़न था कि पॉवेल जी ने यहाँ पे वापस बोल दिया है कि अगर इन्फ्लेशन अगर भविष्य में कंट्रोल अगर नहीं हुआ तो डेफिनेटली हम वापस रेट हाइक के बारे में यहाँ पे विचार कर सकते हैं। यस, और ये चीज़ें चलती रहती है दोस्तों। ठीक है, ऐसा लगता रहेगा कि मतलब ये क्या है, मतलब कितना पलटी मारेंगे। अभी बोल रहे थे कि सब कुछ ठीक है, अभी वापस बोल रहे रेट हाइक कर सकते हैं। तो इनके भी कंट्रोल में कुछ नहीं होता है, जैसे जैसे डेटा सामने आते रहेगा उस हिसाब से वो अपना डिसीजन यहाँ पे लेते रहते हैं। फिलहाल अगर हम लोग बात करें तो उनका कहना इतना ही था कि जो टारगेट है इन्फ्लेशन का, 2% का टारगेट उन्होंने रखा हुआ है। कितना? 2% का। तो उसके करीब अभी तक मार्केट, मतलब जिस हिसाब से इन्फ्लेशन जाना चाहिए वो जाते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। एंड अगर चीज़ें ऐसी ही चलती रही तो फिर इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि हमें मजबूरन होके और रेट हाइक यहाँ पे करना पड़े। देखिए, प्रैक्टिकली थोड़ा डिफिकल्ट भी है क्योंकि सिचुएशन बहुत ही ख़राब देखने को मिल रही है। इतने टॉप लेवल पे रेट्स देखने को मिल रहे हैं और रेट्स को बढ़ाना मतलब लिटरली इकोनॉमी तहस तहस हो सकती है। अमेरिका की बात करें तो, और अमेरिकन बाजार को अगर कुछ हुआ तो आपको पता ही है, दुनिया भर के बाजार का आप ऐसा भी बोला जाता है 50% ही अमेरिकन बाजार के पास है। तो फिर पूरे दुनिया भर के बाजार के ऊपर उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली आ ही जाता है। तो यही रीज़न था कि पॉवेल जी के इस प्रकार का जो स्पीच, ये जो पॉइंट उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है, ये पॉसिबिलिटी उन्होंने यहाँ पे सामने दे के रखी हुई है। ठीक है, तो इसी चीज़ के चलते एक बहाना मिल जाता है दोस्तों। ये स्टॉक मार्केट ऐसा ही चलता है। कुछ लोग इस चीज़ को हजम ही नहीं कर पाते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि तेज़ी मतलब सिर्फ तेज़ी रहेगी, या फिर मंदी मतलब मंदी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज ऐसा बोल रहे, कल 2 दिन के बाद कुछ और स्टेटमेंट दे दे। इसी प्रकार से चीज़ें चलती है और इसी प्रकार से ट्रेडिंग देखने को मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो HAL, यस, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। सबसे पहले तो ओपनिंग अच्छी खासी देखने को मिली, उसके बाद गजब की तेज़ी भी देखने को मिली। आप देख सकते हो कितना था, लगभग 3 से 4% ऊपर भागते हुए देखने को मिलता है। इसके पीछे का रीज़न कल के दिन ही मैंने आप लोगों को बताया कि एयरबस के साथ इनकी हम लोग को डील साइन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। अच्छी बात है। देन उसके बाद आप देख सकते हैं सडनली हम लोग को एक गिरावट देखने को मिले। उसके पीछे का रीज़न है, यस, कंपनी के Q2 के नंबर सामने यहाँ पे आते हुए देखने को मिले। एंड उसके बाद ये गिरावट देखने को मिली। मतलब क्या Q2 के नंबर खराब थे? खराब मतलब आप ऐसे ही बोल दो ना, जैसे मैं क्रिकेट का एग्जांपल देता हूँ, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे सेंचुरी लगाना ही चाहिए, इतने अच्छा पिच है, और 80 पे आउट हो गए, तो वैसा ही कुछ देखने को मिला। तो 80 कोई खराब स्कोर नहीं, वैसा ही है दोस्तों। ठीक है, तो ओके परफॉर्मेंस यहाँ पे दिया है। हाँ, और एक्सपेक्टेशन हमेशा इन कंपनीज के ओर से यहाँ पे रहेंगी क्योंकि इनको ज़बरदस्त ऑर्डर बुक यहाँ पे बन चुका है। बट कोई बात नहीं, हम यहाँ पे कह सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कंपनी एकदम सही ट्रैक के ऊपर है। सिर्फ हाँ, सबसे बड़ा अगर हर्डल अगर कोई रहेगा इन कंपनीज के लिए, वो इलेक्शन ही यहाँ पे रहने वाला है। तो ये वाला पॉइंट हम लोगों ने बिल्कुल भी भूलना नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, RVNL, इनके भी नंबर देखने को मिले थे। अगेन सेम, इनकी भी सेम स्टोरी है, बहुत बड़ा ऑर्डर बुक है यहाँ पे। बट यस, इस वक्त जो अनुमान थे उसके हिसाब से थोड़े से ओके नंबर देखने को मिले, फ्लैट नंबर देखने को मिले। तो शॉर्ट टर्म वाले नाराज हो जाते हैं। मैं बहुत बार आपको बोल चुका हूँ, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कंप्लीट डिफरेंट स्टोरी है। अगर आप बहुत सारे लोग लॉन्ग टर्म की बातें करते हैं, बट वो शॉर्ट टर्म पे जो चीज़ें चलती है ना उसके ऊपर रिएक्ट कर देते हैं। शॉर्ट टर्म इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे हम लोगों ने मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखो, ठीक है, तो इसके पहले भी मैं वीडियो बनाता था कि ये लॉन्ग टर्म में अच्छा कर सकता है अगर हमारे भारत देश की ग्रोथ स्टोरी अच्छी है। एंड अगर रेलवे का बजट बढ़ जाता है तो हमारा मतलब ये जो रेलवे वाले स्टॉक से अच्छा कर सकते हैं करके। बट 2 से 2.5 साल कोई परफॉर्मेंस रहा ही नहीं। ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म की बातें ऐसी चलती रहती, नहीं चला, पर बाद में जब भागा तो नज़ारा आपके सामने है। तो ये डिफ्रेंशिएट करना आपको आना चाहिए कि आप क्या एग्जैक्टली चाहते हो करके। अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे आम का पेड़ लगाना है, तो भाई वो आम का पेड़ कोई कुछ चंद दिनों में, हफ्तों में होने वाला नहीं है बड़ा। उसको बहुत टाइम यहाँ पे लगता है, बहुत पेशेंस देना पड़ता है। ठीक है, एंड पेशेंस इंसान तभी रख पाता है जब उसकी खुद की स्टडी होती है। अगर आप किसी के कहने के ऊपर अगर कोई स्टॉक में जाते हो
तो फिर आप पेशेंस नहीं दिखा सकते। आप एक टाइम के बाद सरेंडर कर दोगे, बोलोगे कि कहाँ पे मेरे को फंसवा दिया करके, ऐसा उनको लगता है। एंड बाद में भागता है तो लगता है कि अरे मैंने बेच दिया तो भाग गया करके। तो ऐसा नहीं करना है, खुद की स्टडी एकदम क्लियर होनी चाहिए, फिर उसके बाद जो होगा चला जाएगा। ठीक है, कभी सही जाएंगे, कभी गलत भी जाएंगे, तो वो भी एक्सेप्ट करना यहाँ पे आना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे केपीआई ग्रीन एनर्जी, आज के दिन भी सर्किट यहाँ पे लगते हुए देखने को मिला है। मतलब ग्रीन एनर्जी वाला जो परफॉर्मेंस है एकदम कमाल का चल रहा है। अलग अलग ऑर्डर्स इनको यहाँ पे मिलते रहते हैं। कल के दिन भी हम लोगों ने देखा था सोलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड, एंड ये चीज़ें लगातार यहाँ पे चलती रहती। छोटी कंपनीज है, ठीक है। एंड अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम इनका यही होता है कि जब ज़बरदस्त भागते तो हर किसी को वो पसंद आता है। तो ऐसा नहीं, ऐसे आपको और भी बहुत सारे कंपनियाँ मिलेंगी दोस्तों, ग्रीन एनर्जी क्लीन एनर्जी से रिलेटेड जो छोटी है एंड आज स्टेज 1 में चल रही है, तो उनको तलाशने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोगों ने देखना होता है। एंड जैसे मैंने कहा कि अगर डर लगता है कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो SQSA का फॉर्मूला है ही कम क्वांटिटी या फिर कम अमाउंट लगा दूँ। मैं खुद आज भी कितने सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ। ठीक है, बहुत छोटा छोटा क्वांटिटी खरीदता हूँ, देखता हूँ कि मेरा जो बोलते हैं ना प्रेडिक्शन है क्या सही जा रहा है कि नहीं। और जब ज़्यादा प्रेडिक्शन सही जाता है तो फिर बोलते हैं ना कि जब मौका आता है तब चौका लगाने की भी कोशिश करता हूँ, और फिर सही जाने की जो प्रोबेबिलिटी रहती है फिर वो ज़्यादा रहती है। तो ये जब तक ये एक्सपेरिमेंट हम लोग खुद से ट्राई नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक तो मार्केट सीखने से रहे नहीं। तो हम कह सकते हैं अभी ये जो कंपनी है 500 करोड़ से कम का मार्केट कैप था तब से देखा था, आज लगभग 4000 करोड़ के आसपास ये जाती हुई देखने को मिल रही है। तो बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस इस कंपनी ने दिखाया है। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को एक बात हमेशा सिखाई है दोस्तों, एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस जो हमारा दूसरा चैनल है, ठीक है, एंड कल क्या सैटरडे है ना, तो उसके ऊपर वीडियो भी आ जाएगा। कौन सा चैनल, ये देखिए इस चैनल की यहाँ पे बात हो रही है, तो सब्सक्राइब करके रख लेना। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल भी जरूर सिलेक्ट करके यहाँ पे रख लेना। तो कल के दिन इस चैनल के ऊपर इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है। तो देखा गया दोस्तों, तो इस चैनल के ऊपर भी मैंने वो वीडियो बनाया था। ठीक है, कौन सा वाला, कि भाई कभी भी छोटे कंपनीज में जाते हो तो कभी एक कंपनी में तो जाना ही नहीं है भाई। एक कंपनी चल गया तो ठीक है, अगर नहीं चला तो पूरा बर्बादी। ठीक है, तो अगर जाना ही है तो 5 कंपनियाँ 10 कंपनियाँ, ठीक है, उसका एक बंडल बना के यहाँ पे चलना होता है। एंड जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस अच्छा होते चला जाएगा, फिर आप क्वांटिटी मतलब बोलते हैं ना शेयर्स का जो ये रहता है पोर्टफोलियो में कितने शेयर्स होने चाहिए, फिर उसको थोड़ा थोड़ा करके आप कम कर सकते हो कि चलो 5 ही शेयर रख लेते, 4 ही रख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें फिर बड़ा पैसा बनने की चांसेस होते हैं। बट आप इनिशियल स्टेज पे हो तो फिर थोड़ा आपको ज़्यादा यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन लेकर यहाँ पे चलना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने इस चैनल में सिखा के आपको रखी हुई है, तो ये पॉइंट को मिस मत करना। और यही चीज़ केपीआई ग्रीन एनर्जी भी बताती है। देखिए कुछ स्टॉक ऐसे एकदम धुआंधार परफॉर्मेंस देंगे, एंड कुछ स्टॉक ऐसे भी रहेंगे जो कि सीधा 40-50% क्रैश यहाँ पे हो जाएंगे। बट फायदा यही होता है कि तेज़ी ऐसी होती है कि अनलिमिटेड होती है, 1,00,000% भी भाग सकता है स्टॉक। बट गिरावट की बात करें तो 100%, उससे ज़्यादा तो वो गिर नहीं सकता। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे टाटा पावर, यस दोस्तों टाटा पावर की बात करें तो नंबर्स देखने को मिले थे। नंबर के बाद मार्केट में थोड़ा नेगेटिव रिएक्शन दिया, ठीक है, बट हमारा फोकस रिन्यूएबल सेगमेंट के ऊपर एंड कंपनी के जो CEO है, ठीक है, मिस्टर सिन्हा जी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उन्होंने बताया यहाँ पे कि टाटा पावर यहाँ पे सही डायरेक्शन में जा रहा है। एंड खास करके देखिए रिन्यूएबल ऑर्डर्स की बातचीत करते हो, कितना है 3.7 गीगावाट का रिन्यूएबल ऑर्डर फिलहाल तो चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कंपनी टारगेट कर रहा है एग्जीक्यूशन ऑफ 1.5 गीगावाट इन द नेक्स्ट हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। मतलब अभी ये जो बचा हुआ है 31 मार्च तक जो चलेगा, उसमें और 1.5 का वो यहाँ पे टारगेट लेकर चल रहे हैं। तो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट कीमती शब्द कौन सा है, यस वही रिन्यूएबल सेक्टर। वो बाकी का पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन वो तो पुराना बिजनेस है, कोई इसमें बड़ा पैसा बनता है नहीं। तो इसी के ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस रहता है, एंड इसी के ऊपर टाटा पावर का भी फोकस है, क्योंकि उनको पता है कि अगर अभी इसके दिन बदले हैं एंड आगे भी अगर वो कंटिन्यूटी रखनी है, यही पैरामीटर है, इसी के ऊपर पूरा फोकस यहाँ पे रखना है। और ये सिर्फ हमारे भारत देश में नहीं चल रहा है, पूरे विश्व में चल रहा है। ठीक है, तो अगर आप बहुत अच्छा काम करते हो, क्या पता कल आप चाहो तो एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए टाइम लगेगा, उतना कैपेसिटी कैपेक्स भी करना पड़ता है। एनीवेज नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अदानी विल्मार, लगातार गिरावट यहाँ पे जारी है। अगेन मैं यही कहना चाहूँगा कि कंपनी अगर वो बेचने का प्लान बना रहे हैं तो ये कोई मतलब ऐसी बात नहीं कि खराबे करके कोई तो खरीदेगा। हाँ, बट एक ही पॉइंट यहाँ पे रहता है कि जिस सिचुएशन में अदानी ग्रुप फंसा हुआ है, वैल्यूएशन बहुत ही लो मिलने के चांसेस यहाँ पे रहेंगे। जब आपकी कंपनी एकदम मस्त रहती है, हेल्दी रहती है, आपके ग्रुप के ऊपर कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, तो आप अच्छे वैल्यूएशन के ऊपर उसको बाजार में बेच सकते हो। अभी फिलहाल कठिन परिस्थिति से वो गुजर रहे हैं, तो सामने वाली पार्टी भी पूरा उसका मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी, जितना हो सके सस्ते दाम में वो उठाने की कोशिश करेगी। तो तब तक देखा गया तो यही चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी ये कितना सच है कितना झूठ है वो तो भविष्य में पता चलेगा। अभी लास्ट टाइम जब ऐसी खबर आई थी तो फटाक से हम लोग को क्लैरिफिकेशन आते हुए देखने को मिला था कि नहीं भाई, हम कोई
अदानी विल्मार से एग्जिट नहीं कर रहे करके। सो अभी इस वक्त की बात करें तो अभी तक हम लोग को सारी चीज़ें थोड़ी सी पेंडिंग देखने को मिल रही है, बट जिस सिचुएशन से कंपनी और ग्रुप गुजर रहा है, माइट भी इनको शायद से यहाँ पे ले सकते हुए एग्जिट ऐसे, मतलब ये जो खबर चल रही रिपोर्ट के जरिए ये सच भी यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, वैल्यूएशन मैच बैठना चाहिए दोस्तों, वही एक ही चीज़ के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन यहाँ पे चलता रहता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे केपीआईटी टेक, कमाल का परफॉर्मेंस यहाँ पे जारी है। ठीक है, इनके अच्छे नंबर्स के बाद बहुत सारे ब्रोकरेजेस ने इनके टारगेट्स भी यहाँ पे बढ़ा दिए हैं। ठीक है, कुछ ब्रोकरेजेस थे इन्होंने तो 44-50% की गिरावट की बातें भी यहाँ पे की थी। तो ये बात क्लियर कट हमें पता चल जाती है कि बाजार में किसी के ऊपर भी ब्लाइंडली भरोसा करना नहीं होता है। ऐसा तो हम लोगों ने इसके पहले भी देखा था, एक बार जैफरीज ने तो रिलायंस कहा था कि 800 पे आएगा करके, मतलब इतना ज़्यादा मतलब बवाल मचा था अभी। ठीक है, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे कभी कभी चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है, तो ऐसा किसी के ऊपर भी ब्लाइंडली भरोसा करना होता नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे आखिरी स्टॉक के ऊपर, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। सर जीएफएस में चल क्या रहा है, मतलब आप देख सकते हो अभी आज के दिन 3.5% की तेज़ी, अच्छा लग रहा है। अभी कुछ दिनों पहले अगर हम लोग बात करें तो क्या हो रहा था समझ ही नहीं आ रहा था, लगातार गिरावट गिरावट गिरावट, वापस कमबैक। अरे दोस्तों, ट्रेडिंग है, ये चलता रहेगा। ठीक है, जब तक कंपनी का बिजनेस ऑफिशियली बड़े स्तर के ऊपर स्टार्ट यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है, तब तक ये चीज़ें चलती रहती है। बाजार है, अभी कल तो बाजार बंद है यहाँ पे, ठीक है, जब भी चालू हो जाएगा तो छोटा मोटा ट्रेडिंग यहाँ पे चलता रहता है। सो अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से विचार यहाँ पे कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकती है, जैसे इन्होंने टेलीकॉम की पूरी दुनिया बदल के रख ली एंड वहाँ पे मोनोपोली क्रिएट करके खुद को नंबर 1 प्लेयर बना लिया, तो वैसे ही अगर ये फाइनेंस सेक्टर में अभी अगर करेगा, ये अगर आपको भरोसा है, ठीक है, तो उस हिसाब से फिर आपको ये शॉर्ट टर्म के हिसाब से कोई फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए। शॉर्ट टर्म में क्या है, ये 222 है, ये 200 के नीचे भी जा सकता है, वापस 250 भी आ सकता है, ये चलता रहेगा। ठीक है, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखा गया, कंपनी अगर अच्छा करेगी तो फिर 300, 400, 500 भी यहाँ पे जा सकता है। तो उस हिसाब से आप लोगों ने विचार करना चाहिए। रोज़ सिर्फ इतना चेक करते रहोगे कि कितना भागा है, कितना गिरा है, तो उससे कुछ होना जाना यहाँ पे है नहीं। ठीक है, डिस्टर्ब होते रहोगे। ठीक है, आपकी लॉन्ग टर्म की जो जर्नी है उसमें जो रोज़ का आप जो चार्ट पैटर्न देखते रहते हो ना, या फिर प्राइसिंग देखते रहते हो, अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो फिर ये आप लोगों के लिए बहुत ही बुरी बात रहती है, क्योंकि आपको बार बार क्या करता रहता है, डीमोटिवेट करता रहता है। क्योंकि शेयर मार्केट का दस्तूर है, मैंने इसके पहले भी आपको कहा है, ये फॉर्मूला दीवार के ऊपर छाप के रख लो घर में। 250 दिन में से बाजार जो चलता है, ठीक है, उसमें 230 दिन तो आपका शेयर में पिटाई देखने को मिलेगी। 20 दिन ऐसा रहेगा कि जहाँ पे वो अच्छा करेगा करके। ये कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, जस्ट आपको एक एवरेज बात बता रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। अभी आप आरवीएनएल, रेलवे स्टॉक, डिफेंस स्टॉक्स को देखो, कितने सालों से पीट रहे थे, बट जब भागे, कुछ चंद महीनों में भागे कि ऐसा पैसा बना कि मतलब जिन्होंने होल्ड किया था लिटरली, मतलब उनको समझ में आया कि होल्डिंग का पावर क्या होता है करके। ठीक है, तो ये चीज़ें चलती रहती है, बेसिक सी चीज़ें हैं, कोई बात नहीं। जब बिगिनर होते हैं, हमने भी शुरुआत की थी, हमें भी थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस वाली चीज़ें होती थी, कोई बात नहीं। बट इसके चलते मतलब यहाँ पे क्या है कि लॉन्ग टर्म का जो गोल रहता है, अगर आपने डिसाइड किया है तो उसको बदलना नहीं होता है। ये तो मार्केट ऐसा ही चलते रहेगा। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे, ठीक है, यहाँ पे कवर कर ली इस वीडियो में। अभी और भी कुछ अलग अलग अपडेट्स से खबरें है, उसके ऊपर हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियोज़ में यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे रोकना चाहूँगा। पसंद आया होगा तो आप चाहो तो इसको लाइक एज वेल एज दोस्तों के साथ भी यहाँ पे शेयर कर सकते हो, तो वो भी थोड़े से इस अपडेट के बारे में यहाँ पे जान पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।